अस्सलाम वालेकुम मेटावर्स मिलियनियर्स, कहिए कैसे हैं आप। अच्छा, मैं बताती हूँ कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही सुप्रीमेसी की तरफ से डेल्टा फोर्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। क्यों? अरे बाबा, आपसे वादा किया था कि सुप्रीमेसी और गिल्ड ऑफ गार्डियंस पर वीडियो बनाऊंगी, तो ये इसी सिलसिले की कड़ी है। मैं सुप्रीमेसी पर वीडियो बनाने के लिए जब इनके डिस्कॉर्ड सर्वर के पर मैंने देखा कि इन्होंने एक अनाउंसमेंट की हुई है कि डेल्टा फोर्स एप्लीकेशन के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर दें, तो मैंने अप्लाई कर दिया। वैसे मुझे गेम खेलनी तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मैंने फिर भी अप्लाई कर दिया। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए इतनी रिसर्च करनी पड़ती है कि मैं गेम खेलना भी सीख जाऊंगी। हाँ, जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचे, यानी 1-2 दिन में अपलोड होगी, एडिट होगी, तो उसमें मैं नहीं समझती कि एप्लीकेशन का टाइम रह जाएगा। एप्लीकेशन का टाइम इन्होंने 1-2 दिन ही मेरा ख्याल रखा है। तो खैर है, कोई बात नहीं, अभी तो इनकी टोकन सेल आनी है और बहुत कुछ आना है। तो बात करते हैं सुप्रीमेसी पर कि सुप्रीमेसी गेम है किस तरह की। तो आप कान जो है साफ करके बैठ जाएं और ध्यान से सुने, क्योंकि ये दोनों जो हैं बहुत लोगों को इनसे होप्स हैं और बहुत अच्छी गेम्स हैं। अच्छा, इस गेम से रिलेटेड मैं सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी नीचे। इनका डिस्कॉर्ड का ऑफिशियल लिंक, ट्विटर का ऑफिशियल लिंक, इनके यूट्यूब चैनल का लिंक और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। आपको ये बताती चलूँ कि ये गेम अभी फुली लॉन्च नहीं हुई है। अभी इन्होंने जस्ट बीटा टेस्टिंग और क्लोज्ड अल्फा काइंड ऑफ टेस्टिंग शुरू करनी है, और थोड़ी बहुत लेवल पर ये कर भी रहे हैं, थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बहुत इसका स्कोप समझा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा होगा इसका, क्योंकि ये पहली प्ले टू अर्न तो है, ये वॉच टू अर्न, ये पहली वॉच टू अर्न गेम भी है। कैसे है ये मैं अभी आपको बताती हूँ जी। डिस्कॉर्ड पर इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव कम्युनिटी है, अभी स्टार्ट ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको ज्वाइन कर लिया है। और ये अगर आप कोई भी क्वेश्चन इनसे पूछते हैं फ़ौरन जवाब देते हैं। इसी तरह ये देखें, इनकी ट्विटर के ऊपर जो है, ये इनका ऑफिशियल ट्विटर है, और लेट्स फॉलो। ओके, और देखिए इनके कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, 7389 फॉलोअर्स हैं अभी तक, क्योंकि अभी ये बिल्कुल नई गेम है। और आपको इनके ऊपर काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर ये कॉन्टेस्ट भी रन करते रहते हैं गाहे बगाहे, और आपको यहाँ से लेटेस्ट अपडेट्स भी मिल सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो डिस्कॉर्ड अनाउंसमेंट के थ्रू मिलेंगी और इनकी वेबसाइट के थ्रू। सुप्रीमेसी के बारे में आपको बता दूं कि ये एक ब्राउज़र बेस्ड गेम्स है, मगर इसमें जो सब्स, जो इनकी करेंसी टोकन्स यूज़ होते हैं, या जो NFTs जैसे कि मैक्स, वो सब ब्लॉकचेन बेस्ड हैं, मगर गेम प्ले जो है वो वेब बेस्ड है। ये अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है, और टेक्निकली ये इथेरियम से रिलेटेड नहीं है, मगर जब आपने गेम खेलनी है तो मेटामास्क से आपने कनेक्ट करना है, और जब आपने कोई बाइंग सेलिंग करनी है तो भी आपको एक वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेटामास्क ही ज़्यादातर होता है। और इसके अलावा ये बताती चलूँ कि ये पॉलीगॉन के ऊपर कनेक्ट नहीं होगा, बल्कि इसके लिए आपको जो नेटवर्क चाहिए होगा वो होगा इथेरियम मेन नेटवर्क। चलिए जी, आ गई हूँ मैं अभी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और आपको बताती हूँ कि गेम प्ले है क्या और आप इसे कैसे अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्ले टू अर्न के साथ साथ वॉच टू अर्न भी है। चलते हैं अबाउट की तरफ, चलते हैं ताकि आपको शुरू से समझ आए। बैटल एरिना काइंड ऑफ गेम है, जिसमें बैटल्स होंगी, और 3 सिंडिकेट्स हैं, यानी 3 आप अपने सिंडिकेट्स में से एक सिंडिकेट ट्राई कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा देखें जी, मैं आपको बताऊं कि सुप्रीमेसी जो है वो रेवोल्यूशनरी सस्टेनेबल प्ले टू अर्न मेटावर्स गेम है, राइट, जहां पर AI कंट्रोल वार मशीन्स होंगी। वॉर मशीन्स यानी वो भी NFT की फॉर्म में होंगी, वो आप एक दूसरे को, दुश्मनों को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये एक बैटल एरिना है। अब आपने क्या करना है कि या तो आप ये बैटल खेल के भी अर्न कर सकते हैं, इनके नेटिव टोकन्स हैं सब्स, या फिर आप गेम सिर्फ देखें, कोई भी टीम ज्वाइन कर लें, गेम देखेंगे। और मैक्स अगर आपने ख़रीदे हुए हैं, ये NFTs हैं, अभी आपको दिखाती हूँ मैक्स क्या हैं। वो अगर आप ख़रीद के वो सप्लाई करते जाते हैं और आपकी टीम जीत जाती है, तो आप सब्स जीतते हैं इन रिटर्न। अब अभी ये एंड्रॉयड पे नहीं खेली जाएगी, उसमें ट्राई तो करूंगी लाजमी। और इस गेम को अगर आप वॉच टू अर्न करेंगे तो भी आपके लिए कुछ सब्स खरीदने ज़रूरी होंगे, ठीक है। ये टोटल फ्री नहीं है। हाँ, सब्स आप अर्न जब जैसे जैसे करते जाएंगे तो वो जमा करके आप काफ़ी चीज़ें। और इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि ये देखें जी, ये मैक्स हैं असल में,
और इस तरह की तकरीबन ये गेम होगी। आइए रोड मैप पे चलते हैं। इनकी फ़ेज़ 1 जो है वो तो रिलीज़ हो गई है, ठीक है। टोकन सेल इन्होंने किया था, मगर अभी अगर मैं टोकन ख़रीदने की कोशिश करती हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि इनके टोकन जो हैं अभी अभी जो है थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं, टेम्परेरीली क्लोज्ड है। और ये रिज्यूम होगी जो इनकी सेल है वो 12 मार्च फॉर 24 आवर्स, राइट। ये है जी टोकन सेल का। और इनके टोकन्स के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ऊपर जाएंगे। मैं तो ट्राई करूंगी कि कुछ थोड़े से खरीद ही लूं। जी अगर हम बात करें इनके रोड मैप की तो पहली मर्तबा इन्होंने पब्लिक सेल अपने टोकन SUPS की थी फरवरी में, और अब ये 12 मार्च को मजीद टोकन सेल आउट करेंगे। अभी फ़िलहाल टोकन्स की जो सेल है वो रुकी हुई है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था अभी थोड़ी देर पहले। ये जी इंटरेक्टिव वॉच एंड प्ले टू अर्न गेम है। अच्छा जी फ़ेज़ 2 की अगर बात करें तो ये फ़ेज़ 2 में NFT वॉर मशीन्स की एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि ये रिलीज़ करेंगे NFT वॉर मैथ काइंड ऑफ वेपन्स। अब ये कैसे होंगे ये रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा, और आगे डिटेल्स मैं आपको देती हूँ थोड़ी सी। ये देखें इस किस्म के कुछ होंगे, ठीक है। फेज़ 3 में जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है वो है एनरिचमेंट सेंटर मोबाइल गेम भी जारी करेंगे, यानी मोबाइल के लिए भी ये यूज़र फ्रेंडली हो जाएगी। आप इसको एंड्रॉयड के ऊपर भी खेल सकेंगे। अभी ये सिर्फ डेस्कटॉप गेम है। और आप इसमें फिर कैसे अर्न कर सकेंगे कि पजल्स होंगे, टास्क होंगे, क्विजेज होंगे, उसके ज़रिए आप अर्न कर सकेंगे। और फेज़ 3 में एक और बड़ी चीज़ आएगी कि वोटिंग पावर भी दी जाएगी। जिनके पास ज़्यादा SUPS टोकन्स हैं उन लोगों को वोटिंग पावर ज़्यादा दी जाएगी। तो अब आते हैं जनाब सबसे एक्साइटिंग फेज़ की, और वो है फेज़ 4। क्यों एक्साइटिंग है? क्योंकि इसमें VR हेडसेट्स के थ्रू या गेमिंग मॉनिटर्स के थ्रू प्लेयर्स अपने मैक्स को पायलट कर सकेंगे, और इसकी अच्छी खासी उनको आमदनी दी जाएगी, और बहुत ही एक्साइटिंग हो जाएगी गेम इसके साथ। अब बात करते हैं जी इनकी पार्टनरशिप्स की। इनके पार्टनर्स में आप देख सकते हैं कि पोर्टर है, जेलीसी है, क्रिप्टिक है, और भी काफ़ी बड़े नाम हैं। अब बात अगर करें कि इनकी टीम में कौन कौन है तो 60+ इनके टीम मेंबर्स हैं, और सब के सब जो हैं वो स्ट्रॉन्ग गेमिंग बैकग्राउंड रखते हैं। और एक अच्छी चीज़ ये है कि हर चीज़ के एक्सपर्ट इन्होंने अलग रखे हैं, जैसे कि लीडर्स अलग हैं, कम्युनिटी और मार्केटिंग टीम अलग है, इंजीनियरिंग टीम अलग है, डिज़ाइन टीम अलग है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे रिजल्ट्स होंगे। इसीलिए डिस्कॉर्ड के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि NFT वॉर मशीन्स के बारे में आपको बताऊंगी जो कि फेज़ 2 में जारी करेंगे कि वो कैसी होंगी। जब ये रिलीज़ करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि वो AI कंट्रोल्ड होंगी, अंदर वेपन्स होंगे, आर्मर्स होंगे, कंट्रोलिंग सिस्टम्स होंगे, और इनका साइज़ एक बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग की साइज़ के बराबर होगा। उनमें ये सलाहियत होगी कि वो बड़े पैमाने पर हैवक यानी तबाही मचा सकेंगे। और अच्छी बात यह है कि सिटीजन्स यानी प्लेयर्स वॉर मशीन्स को हासिल कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं इन गेम टोकन्स को यूज़ करते हुए। और इसके अलावा वो अपग्रेड भी कर सकते हैं अपनी वॉर मशीन्स को, जैसे कि वो ख़रीद सकते हैं इससे AI पायलट्स, बड़ी बात है जी, और बेहतर हथियार वगैरह, बेहतर सिस्टम्स, कंट्रोलिंग सिस्टम्स वगैरह। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद डेवलपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है और जो गेमिंग वर्ल्ड में आना चाहते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि जो सुप्रीमेसी मेटावर्स गेम प्लेटफॉर्म्स हैं ये बनाए हैं निंजा सिंडिकेट, जो कि स्टूडियो बेस्ड है। इनका जो स्टूडियो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, यानी ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है। और सुप्रीमेसी जो है वो लॉन्च कैंडिडेट है XSYN नेटवर्क, अ सूट ऑफ इंटीग्रेशन टूल्स एंड गेमिंग मैकेनिक्स। अब देखें XSYN जो है, मैं टेक्निकल नहीं, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है, लेकिन जो लोग इस फील्ड में हैं वो ऑब्वियसली इसके बारे में अगर ज़्यादा मज़ीद जानना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर इसके बारे में और भी मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इनकी जो सोशल नेटवर्क्स हैं इनके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। ट्विटर, डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनका यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। इनकी मज़ीद जो चीज़ें हैं, अब रह गई है जी सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या होता है जी? देखें जैसे एक कम्युनिटी होती है, वो कुछ काम करने के लिए इकट्ठी हुई होती है, और वो लीगली बाउंड भी होते हैं उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो इसको एक तरह से सिंडिकेट का वर्ड कहा जाता है। इसमें इनके 3 सिंडिकेट्स हैं। हर सिंडिकेट जो है, हर कम्युनिटी जो है, वो अलग अलग डिफरेंट काम्स करेंगे। जैसे कि रेड माउंटेन है, बोस्टन साइबरनेटिक्स हैं, और जेबेट्सू है।
अब इनके अलग अलग काम होंगे कि रेड माउंटेन के मैं आपको अभी बता देती हूँ कि इनके कितने इस वक्त मेंबर्स हैं। इनके जी 11,641 मेंबर्स हैं। सबसे ज़्यादा इस जो सिंडिकेट है इसमें मेंबर्स हैं। ये जीत चुके हैं जी टोटल 349, और ये देखें टोटल हिल्स होंगी, टोटल लॉसेस होंगे, इसमें हार जीत और टोटल डेथ्स भी होंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो लीडर हैं ये ऑटोनमस माइनिंग ऑपरेशंस जो हैं उसके हीरो होंगे, यानी माइनिंग कर सकेंगे और ये मशीन्स वगैरह जो है इनकी प्रोडक्शन कर सकेंगे, ठीक है, उसको बेच के पैसे कमा सकेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन के भी जिम्मेदार ये होंगे, एनर्जी प्रोडक्शन के भी होंगे। तो इनका एआई प्लेटफॉर्म होगा वो डायरेक्टेड बाय रेडनेट। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जेक्टिव्स होंगे, इसमें इंजीनियर्स होंगे, मैकेनिक्स होंगे, यानी जब आप एज ए प्लेयर्स, आसान लफ्ज़ों में मैं बताती हूँ कि जब आप एज ए प्लेयर खेलेंगे तो इसमें आपके जो रोल्स होंगे वो ये इस तरह से होंगे, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि सुप्रीमेसी में आप मुख्तलिफ तरीक़ों से अर्न कर सकते हैं। सुप्रीमेसी में आप सब टोकन ख़रीद कर जब वो महंगे हो जाए उसको बेच सकते हैं। आप गेम खेल के भी मैक्स हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव मैक्स हैं जो इनकी NFT मार्केट है, यानी NFT ख़रीदें बेचें उसके ज़रिए, या फिर अगर आप सिर्फ वॉच करते हैं उसके ज़रिए भी। और एक और चीज़ इनकी ये होगी कि आप माइनिंग कर सकेंगे। माइनिंग में आप क्या कर सकेंगे कि यानी सब टोकन्स के अलावा NFT माइन करके आप उनको जो है इनकी मार्केट प्लेस पर बेचने के लिए लगा सकते हैं, प्लेयर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, गेम्स विन करने में मदद कर सकते हैं। सो बहुत बड़ी गेम है। इनके जो रोड मैप है और उनकी जो टोकोनॉमिक्स है इसके मुताबिक ये एक मजबूत प्रोजेक्ट है। अब आ जाते हैं जी, हम आपको लेके चलते हैं जो दूसरा सिंडिकेट है। सिंडिकेट्स जो बोस्टन सिंडिकेट है, इसमें मेंबर्स की तादाद है 1049 मेंबर्स और 1049 मेंबर्स। और जनाब जी बोस्टन साइबरनेटिक्स जो है वो कमर्शियल लीडर होगा विद इन द सुप्रीमेसी ईरा। इनके पास बहुत वसीउल अरीज इलाके होंगे, जिसकी डिस्ट्रिक्ट्स 275 होंगी। ये यानी ये गेम का सारा सिस्टम है। आपने जब भी गेम खेलनी इनमें से आपने एक आध सिंडिकेट को लाजमी सिलेक्ट करना होगा, जो कि सिंडिकेट्स आप बदल नहीं सकेंगे। अभी हर सिंडिकेट की अलग रिक्वायरमेंट होगी, अलग तरीके से वो खेलेंगे। तो ये जो बोस्टन है ये क्या करेगा कि जी ये वॉर मशीन्स बनाएगा, इकोनॉमी की जिम्मेदार होगा ये, ठीक है। और जो इसके अलावा तीसरा सिंडिकेट है ये मैं आपको बता देती हूँ, ज़ाइबेट्सु। ये जो है इंटरेस्टिंग है। इसके मेंबर्स की तादाद बताऊँ 1259 है इसके मेंबर्स। ये इंडस्ट्रियल लीडर हो गए सुप्रीमेसी के अंदर, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड टेरिटरीज़ होंगी ये जो है उसके इंडस्ट्रियल लीडर्स होंगे। वॉर मशीन्स तो प्रोडक्शन इनकी ज़िम्मेदारी होगी, इकोनॉमी भी इनकी होगी, फिर इसके अलावा ह्यूमन एंड AI इंटरेक्शन के भी ये ज़िम्मेदार होंगे और दूसरे काम भी ये लोग करेंगे। तो जब आप गेम में जाएंगे ऐसे ऐसे प्ले करेंगे, वॉच करेंगे, तो फिर ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी इसके बारे में। बहरहाल ये इसमें आपको अर्निंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनका डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कीजिए, कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछिएगा। अब मैं अभी ये रिलीज़, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि ये कब देंगे, डेल्टा जो फोर्स के लिए इन्होंने एप्लीकेशन मांगी कब वो देंगे और कब इनका मोबाइल, मैं बहुत वेट कर रही हूँ कि इनका जो मोबाइल एडिशन है वो आए। तो सब इस वक्त बहुत सस्ते हैं, वो ख़रीद के आप गेम एटलीस्ट वॉच कर सकते हैं अगर आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप है, और आप इसमें अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इनके जो मैक्स वगैरह हैं, इनकी जो मार्केट प्लेस है मैक्स हैं, ये ज़रा महंगे हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखा भी दूँ कि जो इनके जो वाइट पेपर देख लीजिएगा इनका, ठीक है। और इनकी जो NFTs हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं अभी तक, लेकिन अब गेम जब खेलेंगे, वॉच करेंगे, तो आप जीत सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इनके जो इस तरह से हैं। बहरहाल आप देख लीजिएगा कि आपने ये ज्वाइन करनी है, सुप्रीमेसी ज्वाइन करनी है, पेगाक्सी ज्वाइन करनी है, या फिर गिल्ड ऑफ गार्डियंस ज्वाइन करनी है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट गेम की तरफ। नेक्स्ट गेम के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कौन सी गेम के बारे में जानना चाहते हैं, और क्या आपने इससे पहले कोई गेम्स खेली या आप प्लान कर रहे हैं कोई भी नई गेम खेलना, और आपका एक्सपीरियंस इस सिलसिले में कैसा रहा।
अपने फीडबैक से ज़रूर मुतला कीजिए, नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप कौन सी गेम जो है खेलते हैं और क्या आपने आज तक प्ले टू अर्न से कुछ कमाया। दूसरी गेम है जी गिल्ड ऑफ गार्डियंस, जो कि नाम से जाहिर है गिल्ड बेस प्ले एंड मोबाइल आरपीजी है। इस गेम के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सी इन्फिनिटी जैसी बड़ी गेम को किल करके रख देगी। क्यों आखिर इतनी हाइप है इस गेम के बारे में, अभी बताती हूँ आपको। लेकिन वो लोग जो जानते नहीं है कि गिल्ड ऑफ गार्डियंस आखिर कैसी गेम है, उनको बता दूं कि ये मोबाइल बेस्ड एनएफटी गेम है, जिसमें डंजन पेट्स होंगे, एनर्जीज होंगी और भी बहुत कुछ होगा, यानी डंजन्स के ऊपर रेड होगी। ये एक तरह से डंजन क्रॉलर गेम है, जहां आप तलाश करते हैं अपने, मतलब जहां आप रास्ते तलाश करते हैं, मुख्तलिफ डंजन से निकलते हैं अपने वेपन्स की मदद से। मैं आगे चल के आपको थोड़ा सा इसका गेम प्ले भी दिखाऊंगी, इनको ऑफिशियल ट्रेलर भी दिखाऊंगी। तो इसी तरह जब आप गेम्स खेलें तो रिवॉर्ड्स भी जीते हैं, जो कि रियल लाइफ मनी से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस गेम की ये है कि आप इस गेम को अकेले भी खेल सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस गेम को प्ले कर सकते हैं। आइए इनको ऑफिशियल ट्रेलर देखते हैं। अब क्या चीज़ ऐसी है जो गेम ऑफ गिल्ड्स को दूसरी तमाम एनएफटी गेम से अलग कर रही है, ये है इसका जी कोऑप मैकेनिज्म। मोबाइल पर आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस गेम को खेल सकते हैं और रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इट्स अ मैसिव मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम। ऑनलाइन गेम्स में जो नंबर वन की कंपोनेंट होता है वो होता है गुड कोऑपरेशन, कोऑप गेम्स। और ख़ास तौर पर जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुश्मन को ठिकाने लगा रहे हों, तो इस लेवल का गेम कोऑप गेम्स को बहुत पॉपुलर कर देता है। अनफॉर्चुनेटली दूसरे एनएफटी गेम्स में जो चीज़ अभी तक मिसिंग थी वो ये थी। इसका मतलब ये है कि ये पहले हैं इस फील्ड में। अब अगर ये सबसे पहली गेम है तो इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी इतना ही ऊंचा है और इसके स्कोप भी बहुत ऊंचा है, और ये दूसरी गेमों की निस्बत बहुत तेज़ी से आगे जाएगी। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि इनके डिस्कॉर्ड के ऊपर और इनके ट्विटर के ऊपर बाकी गेम्स की निस्बत बहुत अच्छी जो है एंगेजमेंट है। देखें जैसे कि बहुत बड़ी जो गेम है एक्सी इन्फिनिटी, सब लोग इसके नाम से वाकिफ़ हैं। इसको भी अगर आप देखें तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप खेल नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल आपने कोई पार्टी दी है घर में, या आपके फ्रेंड्स इकट्ठे हैं और आप मिलकर एक कमरे में खेल रहे हैं। तो ये अब इस चीज़ में भी, एक्सी जैसी बड़ी गेम में भी फ्रेंड्स को ऑप मिसिंग था कि आप ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ खेल सकें। मगर गिल्ड ऑफ गार्डियंस में ये बहुत बड़ा एक इन्होंने पहलू दिया है, बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है कि जहां आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, डंजन्स के ऊपर रेड्स कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। अच्छा जी, मैं आ चुकी हूँ गिल्ड ऑफ गार्डियंस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और मैं आपको बता दूं कि ये इम्यूटेबल एक्स के ऊपर बनी है, जो कि इथेरियम की सेकंड लेयर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक मोबाइल आरपीजी है, प्लेयर्स इकट्ठे खेलते हैं। विल इट बी फ्री टू प्ले? यस, प्लेयर्स कैन प्ले फॉर फ्री। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल बेस्ड, और उसके बाद ये है कि ये फ्री है और कोई पैसे आपने नहीं इसमें देने, बल्कि अर्न करेंगे आप। गेम कब आएगी जी? इसका अल्फ़ा जल्दी रिलीज़ होने वाला है, क्लोज्ड अल्फ़ा, और फिर उसके फ़ौरन बाद बीटा रिलीज़ करेंगे। इट इज़ पे टू विन। No, we are designing the game so that it won't be pay to win by ensuring that skill and strategy are core elements of the game. नहीं जी, इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, लेकिन ठीक है आप इसमें पैसे नहीं देंगे बल्कि आप विन करेंगे। हाँ, इनके टोकन एनएफटी वगैरह अगर आप फर्दर स्टेजेस पे जाके ख़रीदना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, मज़े की बात ये देखें कि ये गेम अभी तक इन्होंने क्लोज्ड अल्फ़ा भी रिलीज़ नहीं किया है, और आप देखें कि इनके डिस्कॉर्ड के ऊपर मेंबर्स की तादाद का अंदाज़ा कीजिए और ट्विटर के ऊपर इनके मेंबर्स की तादाद का अंदाज़ा कीजिए। जी, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं कि नहीं ख़रीद सकते हैं। इनके स्टोर पेज पे हम आते हैं, वहाँ पर आप हीरोज़, पेट्स और अदर थिंग्स जो भी यूज़ होंगी गेम में वो आसानी से ख़रीद सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव फाउंडर एसेट्स कहलाएंगे, जो कि सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स यानी जो फाउंडर्स होंगे, जो स्टार्ट करेंगे इस गेम को, वही इसके मालिक कहलाएंगे, और ये दोबारा ये चीज़ें कभी भी नहीं बिकेंगी। और अगर आप बात करें कि जिस गेम को हम कैसे एक्सेस करेंगे, वॉलेट कौन सा होगा, तो काफ़ी वॉलेट्स हैं ये इन्होंने दिए हुए, मगर मेटामास्क मैं तो रेकमेंड करूँगी, मेटामास्क के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। ये देखें जी, ये कितना महंगा है, रीबॉर्न लेजेंडरी हीरो है, और ये फाउंडर्स सेल सब तो तकरीबन बिक चुके हैं। रेयर हीरो
और एपिक हीरो, ये सब बिक चुके हैं, राइट। फाउंडर सेल्स सोल्ड आउट, एवरीथिंग इज सोल्ड आउट, क्योंकि इस गेम की हाइप बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लोगों ने फ़ौरन इसको, इसके जो फाउंडिंग एसेट्स थे जो कि रेयर हैं, ऑब्वियसली इनकी कीमत बहुत ऊपर जाएगी और इसकी एक वैल्यू, एक वर्थ होगी गेम में, तो वो बिक चुके हैं। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं और कोई चीज़ अगर रह गई है, रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स की ये है कि इसमें आप खेल के रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं, आप लोगों को रेकमेंड करके यानी इनवाइट करके भी रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। जैसे ये है अन इनवाइट फ्रेंड्स टू अर्न रिवॉर्ड्स, यूनिक शेयर योर यूनिक लिंक टू अर्न। मैं भी अपना नीचे आपको लिंक दूंगी, अगर आप चाहें तो उसके थ्रू भी आप इस गेम में साइन अप हो सकते हैं। और जी ये देखिए कि गेम कितनी खूबसूरत, इसकी इसकी जो गेम प्ले है और जो आर्ट वर्क है पीछे, दैट इज़ एपिक। मोर वेज टू अर्न, इनके पार्टनर्स बहुत बड़े बड़े हैं और इम्यूटेबल एक्स के ऊपर है, जो कि ज़बरदस्त ब्लॉकचेन रिलेटेड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। सैंडबॉक्स पार्टनरशिप है, ठीक है। अनफ्री मेटावर्स एनएफटीज इन सैंडबॉक्स, इस तरीके से आप जीत सकते हैं। एक और नई चीज़ आएगी कमिंग सून, अभी तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। मैं बात कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेटामास्क से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आपने मेटामास्क में जाकर ब्राउज़र पे क्लिक करना है और फिर ब्राउज़र पे क्लिक करके आपने यूआरएल, जो कि मैं नीचे लिंक दे दूँगी, उसके ज़रिए आपने इसको ओपन कर लेना है साइट को। जी अभी मैंने वाइट पेपर इनका डाउनलोड किया है, तो मैं आपको वाइट पेपर की भी कुछ चीज़ें जो हैं बता देती हूँ जाते जाते। देखें जी, गिल्ड ऑफ गार्डियंस के वाइट पेपर की अगर हम बात करें तो एग्जेक्टिव समरी है, इंडस्ट्री ओवरव्यू, बिजनेस मॉडल, गिल्ड ऑफ गार्डियंस यूनिवर्स, क्रिएटिव विजन, गेम कोर गेम प्ले, हीरोज़, गिल्ड्स, ये सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एग्जेक्टिव समरी में तो मैंने आपको पहले बता दी कि गिल्ड बेस्ड और मल्टीप्लेयर बेस्ड गेम है। कोर विजन इनका ये है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर आरपीजी बनाना चाहते हैं ये, जहाँ पर मिलियंस ऑफ प्लेयर्स जो है वो अपने गेमिंग पैशन को सेटिस्फाई कर सकें। और प्ले एंड अर्न मैकेनिज़्म है इसके अलावा। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। हमेशा कोशिश कीजिए कि टोकनॉमिक्स किसी भी क्रिप्टो की और प्ले टू अर्न की ज़रूर देख लें, और ये ज़रूर देख लें कि उसका वाइट पेपर क्या कह रहा है। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री ओवरव्यू, ये तो हम सबको ही पता है कि दिन ब दिन मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री बहुत हाइप पर जा रही है, बहुत ऊंची उड़ान ले रही है, जैसे लोगों के पास बहुत टाइम है खेलने के लिए। अच्छा, आगे है जी इशू एंड अपॉर्चुनिटी एनएफटी गेमिंग। अच्छा जी, इम्यूटेबल के बारे में मैं आपको बता दूं कि इम्यूटेबल इज़ एन इंडस्ट्री लीडिंग $17 million VC funded blockchain company backed by such investors as Naspers, Galaxy Digital and Coinbase। ठीक है, ये इनके, और आप आगे इनके पार्टनर्स के नाम देखिए, यूबीसॉफ्ट, इम्यूटेबल, एनआरजी, जी बाय वी। प्रीवियस इन्वेस्टर्स ज़रा मुलाहिजा कीजिए इनके, ठीक है। बहुत बड़ी गेम है। ये आप लुक एट द आर्ट वर्क, कोर गेम प्ले देखें। प्लेयर्स विल ब्रिंग अ टीम ऑफ हीरोज इनटू डंजन्स टू फाइट, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि फ्रेंड्स के साथ आप इसको खेल सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी और ये गेम कैसे खेलनी है। ये इन्होंने अकेले नहीं छोड़ा, इसमें इन्होंने media.com के ऊपर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, और इसके अलावा इनकी अपनी ऑफिशियल चैनल भी है यूट्यूब। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि एक और साइट है जहाँ पर आपको गेम से रिलेटेड, जो कि कम्युनिटी ने डेवलप की है, ठीक है ना, कि बिगिनर्स के लिए, उनको सिखाने के लिए कि गेम को कैसे खेलना है। मैं अभी आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है। इन यहाँ पर ये हीरोज़ होंगे। हीरोज़ आर यूनिक करेक्टर्स दैट प्लेयर्स विल टेक इनटू डंजन्स टू डिफीट मॉन्स्टर्स एंड कलेक्ट रिवॉर्ड्स। देखिए, गिल्ड्स,
We want Guilds of Guardians to be a multiplayer game at heart. एडवेंचरस गिल्ड में 20 मेंबर्स, वॉरियर्स गिल्ड में 30, लेजेंड्स गिल्ड में 40, एथिक गिल्ड में 50। पेट्स एंड एनर्जी बूस्टर्स होंगे। एनर्जी बूस्टर्स क्या हैं ये आपको अब मैं अगली किसी वीडियो में बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। गिल्ड ऑफ गार्डियंस यूजेस एन एनर्जी सिस्टम which refills over time and is depicted whenever a player enters a dungeon, right? गिल्ड जो है वो जो एनर्जी होगी वो रिफिल भी होगी और डिप्लीट भी होगी। वेपन्स होंगे इसमें जो इक्विपमेंट्स होंगे, हेलमेट्स होंगे, ज्वेलरी होगी, बूट्स होंगे। प्ले एंड अर्न हीरो मर्जिंग, डेली टोकन्स रिवॉर्ड्स हैं, लेडर बोर्ड प्राइजेस हैं इसके अंदर। बहुत ज़्यादा इसमें आपके पास जीतने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जेम्स टोकन्स हैं इनके, ठीक है। गिल्ड ऑफ गार्डियंस इज पार्टनर्ड विद गार्डियंस गिल्ड लिमिटेड, issuing and distributing an in-game currency that will be used in the Guild of Guardians mobile game. The in-game currency named GEMS is an ERC20 token that is being created, issued and distributed by Guardians Guild Limited, right? तो GEMS कहलाएगी in-game currency। और सप्लाई स्केजुअल गिल्ड ऑफ गार्डियंस जीओजी जेम्स के बारे में ये सब है। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, टोकनॉमिक्स है इनके, कैसे कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कम्युनिटी रिवॉर्ड्स कैसे मिलेंगे, टोकन यूटिलिटी क्या होगी। गिल्ड ऑफ गार्डियंस जेम्स इज यूटिलिटी टोकन दैट इज यूज्ड इन द गिल्ड ऑफ गार्डियंस मोबाइल गेम। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप जा सकते हैं medium.com के ऑफिशियल पेज पर और आप इसके बारे में जितनी अपडेट्स हैं, न्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, वो आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ जो इनकी गिल्ड ऑफ गार्डियंस की हैंडबुक कम्युनिटी ने डेवलप की है फॉर न्यू प्लेयर्स के हाउ टू प्ले। ये देखें जी, गिल्ड ऑफ गार्डियंस की हैंडबुक। The handbook aims to contain and compile every relevant and useful information about the Guild of Guardians. ठीक है, ये एक तरह से बिगिनर्स गाइड हैंडबुक है न्यूबीज के लिए। और आपका ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा आपके लिए ये। जी अब आखिर में बात कर लेते हैं कि अगर आप इनके टोकन्स ख़रीदना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ से ख़रीद सकते हैं। टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। जी टोकन्स आपको प्रोवाइड हो सकते हैं FTX एक्सचेंज पे, OKX एक्सचेंज पर और कॉइनलिस्ट प्रो के ऊपर। ठीक हो गया। और टोकन ट्रैकर्स CoinGecko पर आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप गिल्ड ऑफ गार्डियंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और इसमें लेट मी चेक कि कितनी वीडियोस हैं। ज़्यादा वीडियोस नहीं है अभी इनकी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर डिस्कॉर्ड है इनफ, वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है। सो गाइज ये हैं सारी चीज़ें गिल्ड ऑफ गार्डियंस से रिलेटेड। अब आपका काम है कि आप इसको एक्सप्लोर करें, इसके बारे में मज़ीद फर्दर इंफॉर्मेशन लें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इसके ऊपर डिटेल ट्यूटोरियल्स बनाऊं तो वो भी मैं बना दूंगी। मगर ऑब्वियसली आई विल वेट कि ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाए या मैं खेल लूँ इसको ताकि मुझे पता चल जाए गेम प्ले का। जब आप खुद एक चीज़ को प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है समझाना भी। ठीक हो गया। और दोनों गेम्स आज हमने कवर की, सुप्रीमेसी और गिल्ड ऑफ गार्डियंस। ऑब्वियसली गिल्ड ऑफ गार्डियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ह्यूज रिस्पॉन्स है एज़ कंपेयर टू सुप्रीमेसी। मगर सुप्रीमेसी के बारे में लोग ज़्यादा जो हैं वो होपफुल हैं कि या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बुलिश हैं। बहरहाल देखते हैं कि जो कौन सी गेम फ्यूचर में बहुत अच्छा करती है। अभी तो हमारा देखना यह है कि हमें क्लोज्ड, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा फोर्स में ये लोग एंट्री देते हैं नहीं देते हैं, और एंट्री मिलने के बाद भी क्या हम खेल पाते हैं कि नहीं खेल पाते। क्योंकि जैसे मैं हूँ, मुझे गेम्स का कोई स्किल नहीं है, तो क्या पता मैं खेल ही नहीं पाऊँ। नेक्स्ट टाइम दो और बड़ी प्रॉमिसिंग गेम्स का मुझे पता चला है जो कि मेटावर्स X ही है, और गेम बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, तो उसके बारे में बात करेंगे। चैनल को फॉलो कीजिए, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कीजिए ताकि हम गेम्स, प्यारी प्यारी सी गेम्स जो है
हाईली प्रॉफिटेबल और इजी गेम्स जो है एक्सप्लोर करें। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करनी बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर आप खेलना नहीं चाहते तो हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड को या आपके किसी प्यारे को इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हो जाए।